तो चलिए सूट कटिंग सीखते हैं आसान तरीक़ा से। तो इसमें से पहले से ही रेडीमेड नेक दिया गया है और इसको मेज़रमेंट कर लें, क्योंकि हमें इसी के अकॉर्डिंग कटिंग करना है ताकि ये जो नेक दिया गया है गला ये छोटा बड़ा ना हो, ठीक। और इसको सेंटर मिला के एक नोचे से लगा लें ताकि इसको फोल्ड करें उल्टे की तरफ से तो अच्छे से फोल्ड हो सके। इस तरीके से सेंटर मिला के यानी गले को अच्छे से मिला के बराबर एक नोचे से लगा लेना है। अब इसको डबल फोल्ड करेंगे और आप ध्यान से इस बात को सुने, जैसे कि ये सूट मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग कटिंग कर रहे हैं, बॉडी मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग नहीं। यानी बॉडी से जो माप लेंगे तो नापी से तो वो अलग किसी और वीडियो में बताएंगे। इसको फ़िलहाल अभी सूट के अकॉर्डिंग, इसके लिए एक प्रॉपर तैयार सूट दिया गया है, उसी के अकॉर्डिंग इसको कटिंग करना है। तो जब भी आप सूट के अकॉर्डिंग कटिंग करें तो सूट का जितना नाप यानी मेज़रमेंट सबको नोट कर ले और उसमें नेक, फ्रंट नेक, बैक नेक, शोल्डर ये सब प्रॉपर अच्छा दिया गया है तो वही रखेंगे, या फिर आप फ्रंट नेक, बैक नेक, शोल्डर इसको आप अपने हिसाब से रखेंगे। तो जैसे कि फ्रंट नेक यानी बैक नेक को किस तरीके से रखना है, तो जैसे कि ये सूट मेज़रमेंट है इसका 36, तो सूट में जब भी मेज़रमेंट आता है उसमें लूजिंग रहता है, ठीक। 2 इंच, 2.5 इंच, 3 इंच भी रहता है। तो आपको उसमें से 2 या 2.5 इंच को माइनस कर देना है, उसके बाद जितना है उसमें 12 से भाग देना है यानी। तो ये है 36, तो इसमें से हम 2 इंच माइनस कर देते तो कितना आया 34। इसमें 12 से डिवाइड करेंगे यानी कि 34 आया। 34 में हम 12 से भाग देंगे और जितना आएगा उतना हम नेक रखेंगे, बैक में भी और फ्रंट में भी, ठीक। और उसके बाद शोल्डर, अब शोल्डर कितना रखना है, तो अगर सही दिया गया है तो आपको रखना है, वरना आपको जैसे 30 से 35 तक 2.5 इंच शोल्डर रखना है और 36 को 2.5.2 यानी 2 सूत यानी 3 में थोड़ा सा कम रखना है और 37, 38, 39, 40 को आप 3 इंच रखना है, ठीक। तो इसमें हम 2.5 से थोड़ा सा ज़्यादा रखते हैं यानी 3 से 2 सूत कम। उसके बाद 1/2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन और 2 सूत और मार्जिन, क्योंकि हम गले को बनाएंगे तो उसमें तो जितना बूट रहता है उतना चौड़ा सिलाई चलाते हैं तो वो, और 1/2 इंच यहाँ से डाउन करेंगे इस तरीके से और इसको मिला देंगे, ठीक। और आर्मोल, अब आर्मोल किस तरीके से रखना है, तो आर्मोल जैसे कि जो भी सूट है तैयार प्रॉपर, अभी हम इसी पे बात करेंगे, तो उसको मेज़रमेंट करना है। यानी ये 36 है तो 36 में हम 4 से डिवाइड करेंगे यानी 36 में हम 4 से भाग देंगे तो आया कितना 9, और 9 में से 1 इंच माइनस करेंगे तो आया 8। आप 8 रख सकते हो, या फिर ये तो 30 से यानी 30 से ज़्यादा चेस्ट है, इसका 36 है तो इसमें 2 सूत आप कम कर देंगे, ठीक। या फिर आप 8 ही रख सकते हो, ठीक। और इसको तख्ती बोला जाता है। इस तरीके से जो ऊपर है उतना ही नीचे रखेंगे और एक लाइन स्ट्रेट करेंगे और यहाँ पे 1 इंच रखेंगे इस तरीके से, बैक में 1.5 इंच और फ्रंट में 1 इंच। उसके बाद सीने का चौथा हिस्सा लगाएंगे निशान, तो 36 है तो इसका आया कितना 9, तो 9 पे मार्क कर देंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे। और इसके बाद आपको आप चाक कितना रखना है, यह फ्रंट कर्व से या फिर हाथ से आप इसको गोलाई दे देंगे। और अब बात करते हैं चाक की, तो आप यहाँ भी ध्यान देंगे कि चाक कितना रखना है। तो आप ऐसे 13 से 15 इंच रख सकते हो, या फिर आपको जो भी सूट दिया गया उसके साथ सलवार भी होगा तो सलवार यानी पैंट को मेज़रमेंट करना है, ठीक। तो जितना उसका फुल लेंथ होगा उतना को हाफ कर देना है और उसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा करना है और यहाँ से मेज़रमेंट करना है, ठीक, यहाँ से। और आर्मोल को जिस तरीके से हम नापें उस तरीके से आप नाप लेंगे एक बार, क्योंकि ये जो होता है चेस्ट के अकॉर्डिंग छोटा बड़ा हो जाता है तो नाप लेना चाहिए, ठीक। उसके बाद यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे और हिप का मार्किंग करेंगे। हिप कितना रखना है, तो जो चेस्ट लेडीज़ में ज़्यादातर उतना ही, जितना चेस्ट रहता है उतना हिप रहता है। अगर ज़्यादा भी रहता है कम भी रहता है तो उसके अकॉर्डिंग करना है, या फिर आप जितना चेस्ट है उतना हिप रख देना। और इन दोनों के बीच की दूरी नाप लेंगे और हाफ कर देंगे, ठीक। और एक मार्क कर देंगे, निशान लगा देंगे और यहाँ पे फिटिंग का जो भी सूट में हो मेज़रमेंट में सही वो लगा देंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन है, क्योंकि यहाँ पे हम तुरपाई वाला बनाने वाले हैं तो 1.5 इंच। और इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से लाइन खींचेंगे और यहाँ पे गुलाई दे देंगे, क्योंकि ऐसा नहीं रहता है गुलाई रहता है, ठीक। उसके बाद ये निशान
अब इसकी लेंथ लेंगे, क्योंकि इसमें हम लेस लगाने वाले पहले से दिया गया है, तो 1 इंच सिर्फ एक्स्ट्रा लेंगे। जैसे कि ये 33 है तैयार, तो हम 34 काटेंगे। हाफ इंच ऊपर जाएगा शोल्डर में इस तरीके का लेस है, और नीचे जो अभी लेस आपको दिखाया उसमें जाएगा। ठीक, उतना पे मार्क कर देंगे, सारे निशान को मिला लेंगे। अब दामन कितना रखना है, तो हिप से 1 से 2 इंच एक्स्ट्रा आप रख सकते हैं। जैसे हिप 18 है तो दामन आप 19, 19.5, 20 रख सकते हो, तो हम 19.5 के आसपास रख रहे हैं इसको। ठीक, तो जितना हिप है उससे 1, 2 और 1.5, 2 से आप ज़्यादा ना रखें। रखना चाहते हो तो रख सकते हो, लेकिन ये सही है, 2 इंच बहुत सही है। मार्किंग कर देंगे, उसके बाद इसका कटिंग करेंगे और सारे मेज़रमेंट को चेक कर लेंगे कि और सही लगा या नहीं। ठीक, अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। ठीक, अब सारे नोचेस को लगा लें, क्योंकि यहाँ से अपना चाक रहेगा, यहाँ से फिटिंग का मार्किंग है और यहाँ से फ्रंट नेक का मार्किंग सेंटर का, और यहाँ से नेक और हाफ इंच गिरा देंगे। ठीक, और आर्मर को भी अच्छे से कटिंग कर लेंगे। अब बैक की कटिंग करेंगे, तो जो भी फ्रंट में है जितना कपड़ा उतना ही रखेंगे, ताकि ये जाया ना हो, यानी बर्बाद ना हो। ठीक, इस तरीके से रखेंगे और फ्रंट को इस पे रख के कटिंग कर देंगे, क्योंकि सिर्फ आर्मोल में ही हाफ इंच एक्स्ट्रा काटना है और नीचे तुरपाई के लिए, इसलिए इसी को रख के कटिंग कर देंगे और जल्दी कटिंग भी हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से आप आर्मोले में हाफ इंच निशान आप लगा सकते हो, या फिर कटिंग के वक्त ही हाफ इंच एक्स्ट्रा काट देंगे। और उसके बाद नीचे तुरपाई करने के लिए 2.5 इंच 2 इंच जितना आप रखना चाहते हो उतना यहाँ पे नोचेस लगा लेंगे सारे। अब बैक नेक कटिंग करते हैं। फ्रंट नेक भी इसी प्रकार कटिंग करना है, लेकिन इसमें फ्रंट नेक रेडीमेड दिया गया है, तो आप इसी तरीके से कटिंग कर सकते हो, या फिर एक और तरीका है वो भी आपको बताऊंगा। पहले बैक जो भी ऊपर है जितना उतने को मार्क कर लेंगे यानी, और उसके बाद गले की लंबाई रखेंगे। अब सूट से लो तो इस प्रकार, और बॉडी से लो तो इस प्रकार आप रखें, इस तरीके से रखते हैं। और जितना ऊपर है उतना इधर, और बॉक्स बना लेंगे, और बॉक्स में जैसा आप गला रखना चाहते हो वैसा रखना है। बैक का गला ज़्यादा सर्कल ही होता है, ज़्यादा यानी कि गोल, उसी प्रकार से रख लेंगे।
अब फ्रंट नेक, जैसे कि आप बैक का कटिंग किए हो उसी प्रकार, या फिर जब बना हो तब इस तरीके से दोनों तरफ से बराबर बराबर निशान लगा लेंगे और भी गहरा कर देते ताकि आपको दिखे, और इस तरीके से कर लेना है और कटिंग करना है अगर बना हो तब, नहीं तो वरना आप जैसे बैक का कटिंग किए हो आप उसी तरीके से कट कर ले। अब स्लीव्स यानी बाजू की कटिंग करते हैं, तो इस बाजू 4 फोल्ड से कटिंग करेंगे, दोनों एक ही साथ, ठीक। तो इसको 4 फोल्ड करेंगे, 2 फोल्ड तो पहले से है, अब इसको और फोल्ड करेंगे 4 फोल्ड, और एक्स्ट्रा ऊपर की तरफ मार्जिन जो भी बेकार कपड़ा हो उसको निशान लगा के कट कर देंगे, और जो भी लेंथ हो उसको लगाएंगे। अगर आप तुरपाई वाला रखना चाहते हो तो 2 इंच एक्स्ट्रा लगाना है, जैसे कि 16 लेंथ है तो आपको 18 पे मार्किंग करना है, और जितना आर्मोल हो उतना रखना है, ठीक। अब यहाँ से गिराना कितना है, तो सीने का छठा हिस्सा और उसके हाफ, पूरा नहीं, पूरे कोट में रखा जाता है, और कोट का कटिंग करने का तरीका अलग है, ठीक। और जितना आर्मोल है उतना रखेंगे, और 1 इंच एक्स्ट्रा, आप 1.5 इंच भी रख सकते हो, लेकिन 1.5 इंच नीचे भी आपको रखना होगा, 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे और उसको मार्किंग कर देंगे, उसके बाद कटिंग कर देंगे। इसको अब अच्छे से कट कर देंगे, और आपको ना समझ में आए कुछ तो आप कमेंट कर सकते हो। इस प्रकार अच्छे से कट कर देंगे इसको, ठीक। अब फ्रंट की तरफ चढ़ेगा उसमें कटिंग करेंगे, ऐसे कपड़े को रखेंगे, इसमें से 2 कपड़े को लेंगे इस तरीके से 2, और नीचे और ऊपर से मिलाते हुए बीच में गाढ़ा करना है ½ इंच या फिर 1.25 इंच, ठीक। इसको जवाबी भी बोला जाता है, ठीक। इस तरीके से कटिंग करेंगे और उल्टे का निशान लगा देंगे ताकि पहचाना जा सके ये उल्टा है, ठीक। या फिर आप इसको खोल के कटिंग कर सकते हो, इस तरीके से खोलना है और 2 ही को कट करना है, इस तरीके से आप कट कर देना, ठीक। उसके बाद इसका अब नेक पेपर पेस्टिंग पे किस तरीके से कटिंग करते देखें। इस तरीके से जो भी बैक का नेक काटे हो उसको पेपर पेस्टिंग पे रखेंगे और उसको ड्रॉ कर लेंगे, ठीक। और उतना ही काट देंगे और पेपर पेस्टिंग पे ही स्टिच करेंगे। अगर पेपर पेस्टिंग पे नहीं स्टिच करना है तो पहले तो ये लाइन ड्रॉ करेंगे, और जितना भी बूट का जो रहता है गला जो पलटते हैं, मेरे कहने का मतलब है उतना पहले ही पेपर पेस्टिंग को हम काट देंगे, और सिर्फ कपड़े से यानी जो इस पे फेजिंग करेंगे कपड़े पे इसको उस पे बनाएंगे, ठीक। तो हम यहाँ पे पहले से ये तो हो गया गला, अब इसी पे कटिंग कर देंगे। तो जैसे बनाते हैं कपड़े के साथ बनाना होगा, तो अगर वैसे नहीं बनाना है तो यहाँ पे पहले से ही बूट के अकॉर्डिंग जितना बूट रहता है जैसे कि बनाते हैं उतना पहले ही मार्किंग करके यानी ड्रॉ करके लाइन, उसके बाद इसको कटिंग कर देंगे। इस तरीके से, और सिर्फ ये तो पहले हम काट दिए हैं, तो सिर्फ अब इसको फेजिंग करेंगे तो एक्स्ट्रा कपड़ा काट लेंगे यानी बूट के अकॉर्डिंग, उसके बाद गले को बना देंगे। और इसकी चौड़ाई कितना रखना है, तो बैक में आप 1 इंच रख सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से 1 इंच में 1 सूत कम और फ्रंट में 2 सूत कम, क्योंकि बैक से फ्रंट को पलटा जाता है, ठीक ना, इसलिए। और आपको कुछ ना समझ में आए तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक। इस तरीके से कटिंग कर लेना। थैंक यू।